हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है आकाशिक हिंदी टैरो में। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हर रात को एक न्यू रीडिंग आती है, 9 बजे आती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो इस चैनल का पार्ट बन जाइए, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वक्त देखते हैं, एक क्विक एनर्जी हम लेंगे, क्विक रीडिंग लेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, 7 of Wands, Ace of Swords, 5 of Pentacles, Justice, 7 of Cups, 7 of Pentacles, Queen of Pentacles। सबसे ज़्यादा अर्थ साइन है, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी अर्थ साइन है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दूसरा ये कि यहाँ पे मुझे फायर साइन भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे वाटर साइन भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात आपके पर्सन की है, ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई चेंज होगा और जो होगा वो रातों रात होगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे खिचड़ी पकाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक प्रपोज़ल के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। लगता है कि अगर ये आपसे दूर रह रहे हैं तब ये 7 समंदर पार करके भी आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी कोई बात होगी पहले से तब जाके मुलाकात होगी। ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा ऑल ऑफ अ सडन होगा और अचानक होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पर्सन से मुंह फेर लिया है। आपके अंदर कोई उम्मीद बची नहीं है क्योंकि आप इस पर्सन को मान चुके हो। भाई ये तो ऐसे ही है, इनकी एनर्जीज ऐसी ही है, तो इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की या भरोसा करके अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप थक चुके हो, वेट कर कर के यहाँ पे थक चुके हो। और मुझे लगता है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। ये अगर आपसे आके प्यार से बात भी कर रहे हैं, मुझे लगता है या तो आप जवाब नहीं दे रहे हो या तो आप सोच रहे हो कि आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने रिप्लाई किया, अगर मैंने बात करने की कोशिश की तो ये पर्सन फिर उसी बिहेवियर में आ जाएंगे। तो आपके मन में ये है कि मुझे इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि आपके लिए इस वक्त अपनी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी मन की शांति चाहते हो किसी भी कीमत पर, और किसी इंसान को भी आप वो चाबी नहीं देना चाहते कि वो आपके मन को कंट्रोल करे या आपके दिमाग को कंट्रोल करे। इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे लगता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी ये बोलती है कि ये पर्सन, इन्होंने आपके साथ बहुत चाल चली है पहले, और इनकी करंट एनर्जी बताती है उन चाल चलने की वजह से इनका कर्मा इनको बहुत परेशान कर रहा है। उन्हीं चॉइसेस की वजह से ये पर्सन आज भी मुसीबत में पड़ रहे हैं। जो भी फैसला ये लेते हैं ये इन पे उल्टा ही भारी पड़ जाता है। जैसे कि आपने कुआं किसी और के लिए खोदा और खुद खाई में गिर गए, गड्ढे में गिर गए, तो दूसरों का अगर आप नुकसान करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आप तक वापस आएगी। तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। इस पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया है। इस पर्सन ने अपने इमोशंस को भी पूरी तरीके से काबू में रखने की कोशिश की और अपना ऐसे फ़ायदा देखा जिसकी वजह से ये जो पर्सन है, जब ये आपको लेके इमोशनल फील कर रहे हैं तब आप इनको नहीं मिल रहे हो। जब आपको ये देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में इतने खुश हो, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हो, तो आप इस पर्सन को लेके इतने ज़्यादा श्योर नहीं हो। तो ये चीज़ देख के आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस प्रकार की है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये मायूस हो गए हैं। इनको लग रहा है कि अब
चाबी खोल के बाहर जाने का भी कोई मतलब नहीं है, ताला खोल के, क्योंकि शायद अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये बार बार एनर्जी आ रही है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप किसी और के साथ अब जाने के लिए रेडी हो। आपने अपने आसपास एक सुरक्षा कवच या घेरा बना लिया है जिसमें ये पर्सन घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी बदल गई है, आपका लेवल बढ़ गया है और आपकी चॉइसेस कुछ और हो गई है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब ये पर्सन दिल से आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स को रखना चाह रहे हैं, अपनी ईगो को साइड में रख के आपसे ये बात करना चाह रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो ये स्पेशली आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल करके आना चाहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए, और इनका कोई फ़ायदा मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। क्विक एनर्जी था ये, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन कुछ ज़्यादा ही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आप इस बार टस से मस नहीं होगे। आपको पिघलाना या आपको गुमराह करना इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन के लिए। आप जिस एनर्जी में हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। मुझे लगता है कि इस बार आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ये पिछले कुछ बीते हुए टाइम में आपने सीखा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स से मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप हो। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी चेंज हो रही है, अगर ये लगता है कि ये पर्सन सच में आपके लिए कुछ जेन्युइन चीज़ लेके आए हैं, मुझे लगता है आप इनसे तभी रिसीव करोगे। ठीक है, वरना आप इस इंसान को मना करने से पीछे नहीं हटोगे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत भीख मांगेंगे आपके सामने, गिड़गिड़ाने वाले हैं, गिड़गिड़ाने की नौबत आ रही है। ठीक है, पर ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके सामने ना खुद को बहुत कम महसूस करेंगे। जब से ये सोच रहे हैं आपके पास आने का, आपको जस्टिस देने का, तब से ये उस डर को अपने साथ लेके आ रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ऑलरेडी आप ऊपर उठ चुके हो इस रिश्ते से, ऑलरेडी आपने मुंह मोड़ लिया है, तो आपके पास आना इनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी से आना होगा आपके पास, क्योंकि आप अब अपनी अहमियत समझ रहे हो, आपने खुद की वैल्यू को जान लिया है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं कि जब तक ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तो शायद आप इनकी तरफ देखो भी ना, हो सकता है कि इनके प्रपोज़ल को ठुकरा दो। तो ये चीज़ ये अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आप किस एनर्जी में हो। उसको ध्यान रखते हुए मुझे लगता है ये पर्सन आपकी ओर आएंगे। ओके, 9 ऑफ वांड्स, वही एनर्जी जो कह रही है कि पहले मैं खुद को चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ, तब अगर जब तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें मेरी खुशी को तवज्जो देनी होगी। जैसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैंने बहुत टाइम दिया था इस रिश्ते को, जब तक तुम अकेले इस रिश्ते में कुछ करके नहीं दिखाओगे, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, मुझे नहीं लगता तब तक आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड होगे। तो आपके ये तेवर देख के ये समझ गए हैं कि जैसे को तैसा किसे बोलते हैं, जो किया उसको भुगत रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये चाहता है ये एक नया बीज बोएं, जहाँ पे एक नया पौधा उगे, एक नई लाइफ शुरू हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि जब आप दोनों का कोई बेबी होगा या कुछ हो जाएगा ऐसे, तो शायद आप पिघल जाओगे। हो सकता है कि उसका वास्ता देख के, उसकी दुहाई देख के आपके पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश करे। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके करीब आने के लिए इमोशनल चीज़ों का यूज़ करे, पर आपको अपनी एनर्जी से बिल्कुल बाहर नहीं आना है। देखना है कि कौन सी चीज़ जेन्युइन है और आपके लिए काम करेगी। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए। रीडिंग को लाइक करके ज़रूर जाना। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में ब्रांड न्यू एनर्जी के साथ। उससे पहले हम एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। डोंट स्टॉप बिलीविंग एंड गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। थैंक यू सो मच माय लवली सोल फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में विद लॉट्स ऑफ एंजल्स की ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में सुरक्षित रहिए।
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।